की सौगंध, नहीं रोकूंगी आपको। किंतु मेरा अस्तित्व तो आपसे है माँ। कितनी सुंदर मेरी पुत्री अशोक सुंदर। आपकी इच्छा से कल्पवृक्ष से मेरा जन्म हुआ था। और यदि आप इस संसार में नहीं रही तो मैं शिव शक्ति पुत्री अशोक सुंदरी इसी क्षण अपना देह त्यागने का प्रण लेती हूँ। अपना देह त्यागने का प्रण लेती हूँ। अपना देह त्यागने का प्रण लेती हूँ। नहीं, सुन रहे हो पुररवा? प्रतिशोध में रखी शर्त कितना विशाल आकार ले सकती है। समस्त संसार संकट की सीमा पर खड़ा है और यदि आज कोई अनहोनी घटित होती है तो उसके उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। मेरे लिए संसार नहीं, केवल मेरा प्रतिशोध महत्व रखता है और मैं शिव शक्ति को भिन्न करके प्रतिशोध पूर्ण करके रहूंगा। पूर्ण करके रहूंगा। पूर्ण करके रहूंगा। संसार के सर्वश्रेष्ठ राजा चक्रवर्ती सम्राट थे तुम। उर्वशी जैसी अप्सरा के पति थे तुम। तीनों लोकों के सम्मान के पात्र थे तुम। किंतु आज अपने प्रतिशोध की अग्नि में तुमने अपना मान सम्मान खो दिया पुररवा। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सुकर्म का पर्वत चाहे कितना भी विशाल हो, कुकर्म का एक कंकड़ भी उसे ध्वस्त कर देता है। ध्वस्त कर देता है। ध्वस्त कर देता है। प्रतिशोध की अग्नि में दृष्टिहीन मत बनो पुररवा। जाओ और देखो तुम्हारे इस भूल के कारण इसका फल कौन कौन भोग रहा है। यदि संसार में देवी पार्वती नहीं रहेंगी, उनसे जन्मी अशोक सुंदरी नहीं रहेगी, तो मैं इस दैवत्व का क्या करूंगी? तो मैं देवी सरस्वती, ये दैवत्व, ये अस्तित्व, ये देह क्या
त्याग दूंगी, ये देह त्याग दूंगी, ये देह त्याग दूंगी। महादेव, देवी पार्वती रुक जाइए, रुक जाए देवी, देवी पार्वती हमें छोड़कर रुक मत जाइए, देवी पार्वती रुक जाइए, रुक जाए देवी, देवी पार्वती हमें छोड़कर रुक मत जाए जाइए। देवी। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। त्याग दीजिए ये हट, मान जाइए। हम सब देवियों का अस्तित्व प्रकृति की देवी से है, आदि शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तो हम सब मिट जाएंगे। देवी पार्वती, आपके बिना हमें कौन संभालेगा, कौन संवारेगा? हमें भी अपने साथ ले चलिए देवी, हम भी इस देह का, इस सृष्टि का त्याग करते हैं, सृष्टि का त्याग करते हैं, सृष्टि का त्याग करते हैं। रुक जाए माँ, रुक जाए, हमें छोड़कर कहीं मत जाए। स्त्रीत्व का आधार और प्रेरणा है माँ आदि शक्ति। आपके बिना तो स्त्रीत्व का महत्व ही नहीं रहेगा। तो हम स्त्रियां जीकर ही क्या करेंगी? आप गई तो हम इस सृष्टि को त्याग देंगे, तो हम इस सृष्टि को त्याग देंगे, तो हम इस सृष्टि को त्याग देंगे। देवी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, लौट रुक जाइए, रुक जाइए, देवी देवी रुक जाइए, रुक रुक जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए ना माता, रुक आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। आप चलिए, रुक तो अनर्थ हो जाएगा। रुक जाइए, आप मत जाइए, हमें मत छोड़कर जाइए, मत जाइए। रुक जाइए देवी, रुक जाइए। वचन देकर भी क्यों रुक गई देवी पार्वती? किस उलझन में उलझी हैं? किस संकोच से जकड़ी हैं? अपने शिव से भिन्न क्यों नहीं हो जाती शक्ति? भिन्न क्यों नहीं हो जाती शक्ति? भिन्न क्यों नहीं हो जाती शक्ति? राजन, अपने प्रतिशोध में इतना डूब गए आप कि देवी पार्वती के साथ साथ संपूर्ण स्त्री शक्तियां समाप्त होने को जा रही हैं, इसका आभास भी नहीं है आपको। ये संसार स्त्री के बिना शमशान बन जाएगा राजन, शमशान बन जाएगा राजन, शमशान बन जाएगा राजन। कृपया अपनी शर्त वापस ले लीजिए और इस अनर्थ को रोक लीजिए। देवी पार्वती को इस वचन से मुक्त कर दीजिए राजन, मुक्त कर दीजिए। देव ऋषि उचित कह रहे हैं पिताश्री। रोक लीजिए देवी पार्वती को, इस अनर्थ को। जिसे जाना है चला जाए, बन जाए संसार समाधि, बन जाए संसार समाधि, बन जाए संसार समाधि।
किंतु आज शिव शक्ति भिन्न होंगे और अवश्य होंगे। मैं अपनी शर्त से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, किंतु यदि देवी पार्वती अपने पुत्री के अधूरे विवाह का दंड सह ले तो लौट आए। कृपया क्यों पाप के भागीदार बनते हैं राजन? ये अनर्थ रोक लीजिए और कृपया अपनी शर्त को वापस ले लीजिए। मुझे समझाने में समय व्यर्थ ना करें। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ नहीं जानते तुम पुरुरवा। बड़े भैया, प्रणाम भंडारा श्री। संतान के जन्म से ही माता पिता को उसके भविष्य की चिंता सताने लगती है और इसी प्रकार आरंभ हो जाती है संतान को सर्वगुण संपन्न बनाने की प्रतिक्रिया। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि नियति ना तो आपका प्रयास निर्धारित करती है और ना ही ईश्वर की इच्छा। इसलिए अपनी संतान को सदैव अच्छे संस्कार दें, उसे अच्छा मनुष्य बनाएं। सफल वो स्वयं हो जाएगा।